120 120 निकाल लें। पहले ये वाले श्लोक करेंगे, फिर कुछ जो है श्लोक कर लेंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा का में आपको दिक्कत ना हो। श्लोक नंबर 120। आपको मिल जाए तो बता दीजिएगा। अवश्य भव्येश्व नवग्रह ग्रहा, यहाँ से मिल गया सर, मिल गया सर। चल, तो अवश्य भव्येश्व नवग्रह ग्रहा यथा दिशा धावति वेधसा स्पृहा प्रणेन वाद्येव तथानुगम्यते जनस्य चित्तेन दिशावशात्। तो कहते हैं कि अब अभी क्या है, जो प्रसंग जो आने वाला है या जो स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नल जो है वो वन में घूम रहे हैं दमयंती को ढूंढने के लिए, इस प्रकार से है। तो वहां घूमते घूमते जो है उनको एक हंस दिखाई देगा, जो जिसके पंख जो है सुनहरे हैं, सोने के बने हुए लगते हैं, और हंस नल जो है उत्सुकता वशात उस हंस को पकड़ लेता है और फिर कुछ बातचीत होती है। तो ये सारा जो प्रकरण है ये हंस विलाप के नाम से भी जाना जाता है। आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है तो उसमें ऐसा पूछ भी लेते हैं कि हंस विलाप का वर्णन कीजिए। तो ये राजा और हंस के बीच जो चीजें हो रही हैं उन सब बातों को लेकर यहाँ से और अंतिम तक जो है वो सब चीजें कही गई हैं, बताई गई हैं। हम लोग जो है वो 120 से इसीलिए कर रहे हैं कि यहीं से उसकी एक तरह से प्रस्तावना शुरू होती है। तो क्या है कि अवश्य भव्येषु, निश्चित रूप से जो होना है। अवश्य भव्येषु का क्या मतलब है? जो चीज निश्चित रूप से निश्चित रूप से होनी है ना। तो अवश्य भव्येषु अनवग्रह ग्रहा। तो अवग्रह होता है बाधा, और अनवग्रह अर्थात जहां कहीं कोई बाधा नहीं होती। ठीक है, जहां कोई बाधा नहीं होती। तो अवश्य भव्येषु अनवग्रह ग्रह वेधसा स्पृहा यया दिशा धावती। तो कहते हैं कि बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रोक टोक के, वेधसा स्पृहा विधाता की इच्छा यया दिशा धावती, जिस दिशा की तरफ जाती है। तो कहने की जो चीज अवश्यम भावी है और विधाता की इच्छा जिस तरफ जाती है, विषा तथा विषावसात्मना जनस्य चित्तेन तृणेन वात्या इव अनुगम्यते। तो कह देंगे तथा उसी प्रकार से जो है भृषावशात्मना, भृषावशात्मना अर्थात तो कहें कि भृशम निश्चित रूप से, अवशात्मना अर्थात जिसका अपने ऊपर बस नहीं है। तो भृषावशात्मना तो कह रहे हैं कि जब जो है जिस तरफ विधाता की इच्छा जाती है, लोगों की भी जो है भृषावशात्मना निश्चित रूप से उनका जो है अपने ऊपर बस नहीं रहता, और जनस्य चित्तेन, व्यक्ति का जो चित्त जो है, व्यक्ति का जो मन जो है वह भी उसी तरफ दौड़ता चला जाता है जिस तरफ विधाता की इच्छा जाती है। अर्थात विधाता चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो व्यक्ति भी घूम फिरकर जो है उसी प्रकार की चीजों को करता है। तृणेन वात्याइव, यानी कि जैसे घास जो है वो क्या करती है कि हवा आई और घास जो है वो हवा के साथ साथ चली जाती, ऐसी विधाता की जो इच्छा हुई मनुष्य का मन भी उसी तरफ चल पड़ता है, वो घटना उसी प्रकार से घटित हो जाती है ना। अब जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि भाई राम और सीता थे, तो वहां पर एक राक्षस सोने के हिरण का
वेश बना के आया तो सोने का हिरण तो होता नहीं है, लेकिन क्योंकि सीता का मन भी उसी दिशा में जाने लगा कि भाई ये सोने का हिरण है, ये तो हमारे पास होना चाहिए, और राम उसी दिशा में चल पड़े कि ठीक है मैं इसको पकड़ कर ले आता हूँ, जो कि राम भी जानते थे, सीता भी जानती थी, लेकिन ये वो इसी प्रकार से हो जाती है, घटित हो जाती है। श्लोक नंबर 121। तो ऐसा क्यों कहा इन्होंने, उसकी चर्चा फिर आगे करते हैं। अथावलंब्य क्षणमेक पादिकाम तदा निरद्गा उपपल्लवम खगः सतिर्यगावर्जित कंधरा शिरा विधाय पक्षेण रति क्लमालसः। तो कह रहे हैं कि अथ, उसके बाद, तदा तब, रति क्लमालसः, रति क्लमालसः। तो रति संभोग की थकान से जो है आलस, थकान से भी थका हुआ है, आलसी हो गया है, ऐसा वह खगः पक्षी, ऐसा जो है वह खगः वह पक्षी। तो ये हंस की बात हो रही। एक पादिकाम अवलंब, एक पैर का सहारा लेकर या फिर एक पैर पर खड़ा होकर, तिर्यक आवर्जित कंधरः, और जिसने जो है अपना कंधा थोड़ा तिरछा कर लिया है, पक्षेण शिरः विधाय, पक्ष से, अपने पंख से जो है अपने सर को विधाय ढककर, क्षणम उपपल्लवम निदद्दौ। तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए जो है वह वहां पर उपपल्लवम, उसके नजदीक, पल्लव के नजदीक, सरोवर के नजदीक जो है वह निदद्दौ सो गया। तो कह रहे हैं कि कोई पक्षी है, कोई हंस है एक्चुअल में वह, तो वो जो है थकान के बाद में एक स्थान पर जो है एक टांग पर अपना खड़ा होकर और अपने सर को जो है अपने पंख से ढककर, तो ये उनकी स्टाइल होती होगी, हंस के सोने की स्टाइल ऐसी होती होगी। मैंने कभी उसको इस रूप में देखा नहीं है, तो लेकिन कवि ने उस रूप में वर्णन किया है, तो ये साक्षात सजी वर्णन वाली बात है। तो एक पंख जो है वो ऊपर की तरफ उठाकर उसको अपना सर को छिपाकर थोड़ा सा, और एक पैर पे होकर थोड़े कंधे को झुकाकर जो है वह कुछ समय के लिए जो है सोने लगा या विश्राम करने लगा। सनालमात्मानन निर्जित प्रभम हियानतम कांचनमन भुजन्म किम अबुद्धतम विद्युमदंड मंडितम सपीतमंभ प्रभु चामरम मुकिम। तो कहेंगे सहतम आत्मानन निर्जित प्रभम। तो राजा नल जो है, तम उसको, आत्मानन निर्जित प्रभम, आत्मानन आत्म आनंद, अपने मुख की के द्वारा, निर्जित प्रभम, जिसके शोभा को, जिसकी, एक्सक्यूज मी सर, ये श्लोक तो है ही नहीं इसमें लक्ष्मी में। सहतम आत्मानन निर्जित प्रभम, आत्मानन अपने मुख के, आनन निर्जित प्रभम अपने मुख के सौंदर्य से जो है वह हार गया है। अपने मुख के सौंदर्य से राजा नल ने उसको जीत लिया है कि भाई राजा नल का जो आनंद, जो मुख है वह मेरे से ज्यादा सुंदर है। इस प्रकार की भावना से ग्रस्त होकर हिया नतम शर्म से जो है, हिया मतलब लज्जा से जो है, नतम जो झुक गया है। तो एक कल्पना की बात है कि मतलब वो इस प्रकार से एक अपना सर जो है ढक के जैसे वो सो रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि राजा नल के सौंदर्य से, मुख के सौंदर्य से, क्योंकि वह पराजित हो गया, इसलिए हिया नतम, इसलिए शर्म से जो है वह झुका हुआ है। सनालम कांचनम, सनालम कांचनम, कौन है? नाल से युक्त, सनालम कांचनम, तो कहें कि नाल से युक्त जो है, और कैसी नाल से युक्त? कांचनम, सोने की नाल से युक्त। अंबुजन्म किम, कि क्या यह कोई कमल है जो सोने की नाल से युक्त है और जो
ये सोचकर कि मैं राजा नल के मुख के सौंदर्य के सामने पराजित हो गया हूं, इसलिए सर झुकाए हुए जो है वहां पर खड़ा है। तो क्योंकि हंस जो है वो भी किस रंग का है, तो सोने के रंग का है ना। तो उसको कह रहे हैं कि क्या यह कोई सोने का कोई कमल है जो ये सोच रहा है कि मुझे राजा नल के मुख के सौंदर्य के आगे पराजित होना पड़ा, इसलिए जो है मुख नीचे कर लिया है। फिर कह रहे हैं कि विद्रुम दंड मंडितम पीतम अंभः प्रभु चामरम चकिम। विद्रुम दंड मंडितम पीतम अंभः। विद्रुम प्रवाल होता है, उसके दंड से सुशोभित पीतम अंभः प्रभु चामरम। तो वरुण देवता का कोई पीला कोई चवर है क्या, चवर वो डुलाते हैं ना, तो वो जो पंखा जिससे डुलाते हैं तो उसमें जो उसकी डंडी होगी। तो विद्युम दंड मंडितम पीतम अंभः प्रभु चामरम किम। तो उसमें कि ऐसा प्रभु, ऐसा वरुण देवता का कोई चवर जिसको डुला रहे हैं, जो पीले वर्ण का है, सोने के वर्ण का है, क्या यह वह है? तो दो बातें कही नो, दो बातें कही। क्या क्या बात कही है? एक तो ऐसा प्रतीत होता है कि सोने का जो है कोई कमल है और वह राजा नल के मुख के सौंदर्य के आगे पराजित होने से अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ है। और दूसरा ऐसा प्रतीत होता है कि वरुण देवता का जो है सोने का, स्वर्ण के रंग का जो है कोई चवर जो है जो यहाँ पर स्थित है। तो ऐसा राजा नल ने उस हंस को देखकर जाना, समझा, सोचा। फिर आगे चलो 123। कृतावरोहस्य हयादुपानहु ततः पदे रेजतुरस्य बिभ्रति तयो प्रवालैर् वनयोस्तथा पूजैर् नियोद्धुकामे किमु बद्ध बर्मणि। सर जी श्लोक नंबर बताना। 123। 123। ततः उसके बाद हयात घोड़े से, कृत अवरोह जो घोड़े से उतर गया है राजा नल, अस्य उपानहु विप्रति पदे। कह रहे कि उसने क्या अपने पैरों में क्या पहने हुए हैं? पहने हुए जूतियां पहनी हुई है अपने पैरों में। तो अस्य उपानहु जूते पहने हुए विप्रति पदे तयोः वनयोः प्रवालैः तथा अम्बुजैः नियोद्धुकामे बद्ध वर्मणि किम इति रेजतु। तो कह रहे हैं कि यह जो है, जो राजा नल जो है, जब वह घोड़े से उतर रहा है, तो उसने जो अपने पैरों में जो है जूते पहने हुए हैं, जूतियां पहनी हुई हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह वन के प्रवाल और कमल है ना, कल के पाठ में हमने पढ़ा था ना, तो ये कहते थे कि उसके पैरों ने प्रवाल और कमल के सौंदर्य को भी तिरस्कृत कर दिया है। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। ये ऐसा प्रतीत होता है कि राजा नल के पैरों ने प्रवाल और कमल, उन दोनों के साथ योद्धुकामयी, उन दोनों के साथ वह युद्ध का इच्छुक है, और इसलिए जो है बद्ध वर्मणि, इसलिए जो है बद्ध वर्मणि अर्थात उसने कवच धारण किया हुआ है। पैरों को युद्ध करना है कमल के साथ, प्रवाल के साथ, तो इसलिए पैरों में कवच पहना हुआ है। तो जो उसके जूते हैं उसको क्या बताया जा रहा है? जैसे वह कवच हो। आगे चलो। विधाय मूर्तिम कपटेन वामनिम स्वयं बलिध्वंस विडम्बिनीमयम् उपेत पार्श्व चरणेन मौदिना नृपः पतंगम समधत्त पाणिना। तो कह रहे हैं कि अयम नृपः कपटेन, जो राजा जो है वो कपट पूर्वक, कपट से जो है
वामनिम बलि ध्वंस विडम्बनिम मूर्तिम विधाय। तो राजा नल ने क्या किया कि जब देखा कि वहां पर जो है कोई इस प्रकार का पक्षी है जो स्वर्ण के रंग का है, सोने के रंग का है या सोने जैसा है, तो कपट पूर्वक जो है वामन वामन अवतार के बारे में आपने सुना होगा। वामन अवतार जो है वो कहते तो बोने वाला अवतार, और वामन अवतार ने क्या किया था, तो जो राजा बलि जो थे उनके अहंकार को नष्ट किया था कि भाई तीन कदम मेरे को चाहिए, हाँ 3 कदम आप ले लो, तो 3 कदम में पूरी पृथ्वी नाप दी उन्होंने, है ना। तो वामनिम बलि ध्वंसी विडम्बिनीम, बलि के भी बलि ध्वंस विडम्बिनीम, तो कह रहे हैं कि बलि के भी जो है उसको ध्वंस करने वाले वामन अवतार का रूप धारण, वामन अवतार की तरह से अपने शरीर का आकार या शरीर की आकृति बनाकर कृत्रिम विधाय, आकृति बनाकर क्या किया, मौनिना चरणेन, बिल्कुल चुपचाप जो है पैरों से बिल्कुल आवाज न करते हुए, उपेत पार्श्व, जब वह नजदीक पहुंच गया, पाणिना पतंगम समधत्त, तो हाथों से जो है उस पतंग को, उस पक्षी को उसने समधत्त पकड़ लिया। उस पक्षी को राजा नल ने पकड़ लिया। तो अब यहां से जो है जैसे वो पकड़ में आता है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर करुण रस का भी संचार होने लगेगा। तदात्मात्मानमवेत्य संभ्रमात् पुनः पुनः प्रायसत् उत्प्लवायसः गतो विरुत्यो दयने निराशताम करौ निरोद्धो दशति स्म केवलम। कह रहे हैं कि तदा, तब जो है, सह आत्मानम तदात्म अवेत्य, क्या शब्द है, तो सह आत्मानम, अब वह जो पक्षी जो है, जो हंस जो है, वह आत्मानम अपने आप को, तदा यत्तम राजा नल के द्वारा पकड़ा गया, अवेत्य जानकर, है ना। तो वो जो पक्षी जो है, जब उसको पकड़ लिया, तो जब उसने समझ लिया कि अब मैं पकड़ा गया हूं, मुझे किसी ने पकड़ लिया है, तो संभ्रमात् उत्प्लवाय पुनः पुनः प्रायसत्, तो जो है हड़बड़ी में, संभ्रमात् उत्प्लवाय, उड़ने के लिए, पुनः पुनः प्रयास, उड़ने के लिए उसने बार बार जो है वो प्रयास किया। उड़ने के लिए बार बार प्रयास उसने किया। उड्डयने निराशताम गतः, और उड़ने में जब वह निराशा को प्राप्त हो गया, अर्थात जब वह उड़ नहीं पाया, राजा के हाथ से निकल नहीं पाया, तो विरुत्य, गुस्से में आकर, केवल निरोधु करौ दशति स्म, निरोधु जो पकड़ने वाला जो है, वह उसके हाथों को दशति, चोंच मारना, चोंच से काटने की कोशिश करना, है ना, इस सेंस में। तो निरोधो करौ दशति स्म, तो रोकने वाले, पकड़ने वाले के हाथों को जो है वह काटने लगा अपनी चोंच से। ससंभ्रमोत्पाति पतत्कुलाकुलं सरः प्रपद्योत् कतयानुकंपताम् तमूर्मिलौलै पतगग्रहान् नृपं निवारयत् वारिरुभै करैरिव। तो कह रहे हैं कि ससंभ्रमोत्पाति पतत्कुलाकुलम, जैसे ही राजा नल ने वहां पर जाकर उसको पकड़ा, तो पकड़ने के तुरंत बाद जो है कैसा वातावरण, कैसा माहौल वहां पर बनता है। तो ससंभ्रमोत्पाति, तो अचानक हड़बड़ी में जो है, जल्दबाजी में जो है, डर से जो है
सारे संभ्रमोत्पाति पतत कुलाकुलम, तो जितने पक्षी जो हैं वो सारे के सारे अचानक से जो है वहां से उड़ते हैं। और सरह उत्कटया उत्कंपिताम प्रपद्य, और जब वो उड़ते हैं तो जो तालाब जो है वह उत्कटया तालाब जो है वह उत्कटया उत्कह, तो वो भी जो है इस बात से दुखी हो गया। और उत्कह उत्कटया उत्कंपिताम प्रपद्य, इस बात से जो है उसके तालाब को भी जो है उस सरोवर को भी दुख पहुंचा, और दुखी होकर प्रपद्य दुखी होकर ऊर्मिलोलैहि वारिरोहैहि करैहि नृपम पतंग ग्रहात् यवारयत् इव। तो कह रहे हैं कि जब वहां पर सब पक्षी एकदम से उड़ते हैं, थोड़ी हवा एकदम से होती है तो तालाब की जो है लहरें उठती हैं तालाब के अंदर, है ना। तो ऊर्मिलोलैहि, तो कह रहे हैं कि लगता है कि तालाब भी बहुत दुखी है और वह अपनी लहरों से वारिरोहै करई, और जो है वारिरोहै करई, तो तरंगे जो उठ रही हैं और जो उसमें कमल है वो कमल जो है कमल रूपी अपने हाथों से जो है नृपम राजा को पतंग ग्रहात् निवारित, पक्षी को पकड़ने से रोक रहे हो जैसे ऐसा प्रतीत होता है। कहेंगे जैसे सारे पक्षी वहां से उड़े तो उड़ने से जो है वहां भी तालाब में भी जो है कुछ लहरें उठने लग गई, और वो लहरें जब उठने लग गई और कमल भी जब ऊपर की तरफ उठे तो ऐसा लगा जैसे तालाब जो है वो भी अपने हाथों को फैलाकर, कमल रूपी हाथों को फैलाकर राजा को कहना चाह रहा है कि आप इस पक्षी को, आप इस हंस को मत पकड़िए। पतत्रिणातत् रुचिरेण वंचितम् श्रियः प्रयान्त्या प्रविहाय पल्वलम् चलत्पदाम्भो रुहनुकूरोपमा चुकूजकूले कलहंस मंडली। तो कह रहे हैं कि रुचिरेण पतत्रिणा वंचितम तत्पल्वलम प्रविहाय प्रयान्त्या शिरः चलत्पदाम्भो रुहनुकूरोपमा कलहंस मंडली कूले चुकूज। कहते हैं कि रुचिरेण पतत्रिणा, तो जो बहुत सुंदर जो पक्षी था वह पक्षी तो अब चला गया, तो उसकी जो वंचितम, तो उस पक्षी की जो शोभा है उससे यह तालाब वंचित हो गया। रुचिरेण पतत्रिणा वंचितम तत्पल्वलम, उस पक्षी की शोभा से जो है वह तालाब अब अलग हो गया, वियुक्त हो गया है। तो इसलिए जो है तत्पल्वलम प्रविहाय, उस पल्वलम उस तालाब को जो है प्रविहाय छोड़कर, प्रयान्त्या जो जाना चाहती है, जो जा रही है, श्रियः शोभा लक्ष्मी, तो चलत पदाम्भोरुह नुपुरोपमा। क्या लग रहा है कि जब वो चल रही है तो जो कलहंस मंडली कूले चुकूज, तो और जो है वहां पर जो बाकी हंस मंडली जो है वो उसके तट पर जो है शब्द कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे चलत पदाम्भो रुह नुपुरोपमा, कि हिल रहे जो कमल जैसे जो चरण हैं उनमें जो नुपुर है, उनमें जो आभूषण जो है उसकी आवाज जो है हो रही है वो, और वो वास्तविकता में जो आवाज किसकी है, तो राजहंस मंडली की वह आवाज है। तो वहां पर शब्द कर रहे हैं, परंतु कभी ने कल्पना की कि ऐसा लगता है जैसे उस तालाब में जो लक्ष्मी रहती थी, उसकी जो शोभा रहती थी, वह भी अब इस स्थान को छोड़कर जाना चाह रही है। और ये जो आवाज है ये ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों में जो पायल या जो पैरों में नुपुर डाला हुआ है उसकी खमखम की आवाज जो है, ये पक्षियों की आवाज।
इसी लगे से जैसे उसके चलने की कंगन की आवाज हो। पहले तो भाई मेरा इतना से बात करते हैं 120 न वास योग्या वसुधे यमिदृशस्तुमंग यस्या पतिरुज्जित स्थिति इति प्रहाय क्षितिमाश्रिता नभः खगास्तमा कुशरारवै। तो कह रहे हैं कि अंग यस्य उज्जित स्थिति ईदृशः त्वं पति असि। तो पक्षी भी कह रहे हैं कि यस्या उज्जित स्थिति, जिसने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया है, ऐसा ईदृशः त्वं पति, ऐसा जो यहाँ पर राजा है जिस पृथ्वी का, जिस धरती का, और जो मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, जिसने मर्यादाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति जो यहाँ का राजा है। इयं वसुधा वास योग्या न, तो कह रहे हैं कि ऐसी जो है पृथ्वी है, ये रहने लायक यहाँ पर अब नहीं है। इति क्षितिम प्रहाय, ऐसी धरती को छोड़कर, नभ आश्रिता, नभ पे जिन्होंने आश्रय लिया, आकाश में जिन्होंने आश्रय लिया है, ऐसे खगा, ऐसे पक्षी, आरवई तम आचुक्रुषु, तो अपनी आवाज से जो है वह उसके प्रति आक्रोश व्यक्त करने लगे कि जिसका स्वामी, जिस स्थान का राजा ही मर्यादाओं को न जानता हो, मर्यादाओं को न मानता हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। ऐसा स्थान रहने योग्य नहीं होता है, और इसलिए जो है वो सब पृथ्वी को छोड़कर आकाश में चले गए और वहीं से जो से चीख कर जो है अपना आक्रोश राजा के प्रति व्यक्त करने लग गए। न जात रूप छद जात रूपता द्विजस्य दृष्टे यमिति स्तुवन्मुहु अवादितेनाथ समान सौकसा जनाधिनाथ कर पंजर स्पृशा। तो कहे कि अथ इयं जात रूप छद जात रूपता द्विजस्य प्रतिष्ठा। तो कहते हैं कि जात रूप छद जात रूपता, तो जात रूप अर्थात सोने, स्वर्ण। तो कह रहे हैं कि सोने के किसी के पंख आज तक मैंने नहीं देखे हैं। जात रूप छद जात रूप, सोने की सुंदरता को किसी पक्षी पर मैंने आज तक नहीं देखा है। इति मुहु स्तुवन, ऐसी बार बार जो है वह राजा उसकी तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, बार बार जो है मुहु स्तुवन, बार बार उसकी तारीफ करते हुए स जनाधिनाथ पंचदस्पिशा, अपने हाथ रूपी पिंजरे में जो है उसको स्पर्श करके तेन मानसों का आवादी, उस हंस को उसने कहा। तो अपने हाथ रूपी पिंजरे ने जिसको पकड़ा हुआ है उस हंस को राजा नल ने कहा, ऐसे स्वर्णमय पंखों से उत्पन्न सुंदरता मैंने कहीं भी देखी। जिगस्तु तृष्णा तरलम भवन मनः समीक्ष्य पक्षान् मम हेम जन्मनः तवार्णवस्येव तुषारसीकरैर्